खबर शामिल करते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज। 18 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इन थाना लुड्डन की हदूद में चोर डाकू बेलगाम थाना से चंद मीटर के फासले पर वाक़या महल्ला गुलशन रियाज कोट समेत शहर में एक ही रात में चोरी की 4 वारदातें हो गई हैं। डकैती की वारदातें हो चुकी हैं। दर्जनों वारदातों के बावजूद पुलिस किसी भी मुलजिम का सुराग लगाने में नाकाम है। लुड्डन पुलिस की नाकिस कारकर्दगी और क्राइम की शरह में इजाफे के बावजूद डीपीओ विहाड़ी की मुसलसल खामोशी पर भी सवालात उठने लगे हैं। शहरियों की जानो माल गैर महफूज हो चुके। शहरियों का आरपीओ मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालिबा। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान से। ब्यूरो चीफ मोहम्मद यूसुफ नासिर से हब नौजरन बाईपास माई गाड़ी मजार के करीब नहाते हुए नदी में 2 अफराद डूब गए। इत्तला मिलने पर ईदी बहरी खिदमात अंजाम दी गई। टीम दोनों अफराद की लाशों को निकाल लिया गया। नाश ईदी एम्बुलेंस के जरिए हब सिविल अस्पताल मुंतकिल। मोहम्मद हमजा वल्द मोहम्मद सईद और पप्पू वल्द मुस्तकीम के नामों से शिनाख्त कर ली है। नदी में डूबकर जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक औरंगी टाउन 1 नंबर कराची से बताया जाता है। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ बलोचिस्तान मोहम्मद यूसुफ नासिर से। नेशनल पार्टी के मरकजी सदर और साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे को गरीब दुश्मन इक़दाम करार देते हुए इसे गैर जमहूरी हुक्मरानों ने अवाम की कमर तोड़कर रख दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की मद में रातों रात 25 रुपए से जायद इजाफे का अवाम को मफलूज बनाने के मुतरादिफ है। माफिया के सार में खड़ी हुई हुकूमत अवाम को किसी किस्म की रिलीफ देने से कासिर है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ दावों की हद तक अवाम को खुशहाल करना चाहते हैं, जो गैर संजीदगी की इंतहा है। उन्होंने कहा अवाम की कुव्वत खरीद महंगाई ने वैसे ही ख़त्म कर दी है। अब हालिया इजाफों से महंगाई की शरह 100% बढ़ जाएगी, जो कि अवाम पर जुल्म के पहाड़ गिराने जैसी है। नेशनल पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। खबर शामिल करते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज। 18 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी थाना सिटी की हदूद में मंशियात फरोशों का मकरू धंधा ना रुक सका। नशे की लत से गुज़श्ता 4 माह से मुतअद्दिद नौजवान जान की बाजी हार गए। मंशियात फरोशों के सामने पुलिस थाना सिटी खामोश तमाशाई। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब आईजी पंजाब से फौरी नोटिस लेकर मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। नमाही इलाका 9W में रेलवे स्टेशन वाली गली में बाअसर मंशियात फरोशों का कब्जा। नौजवान नस्ल तबाह होने लगी। चंद माह के दौरान मुतअद्दिद हंसते बसते घरों में मंशियात फरोशों ने सफ़े मातम बिछा दिया। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब आईजी पंजाब से फौरी नोटिस लेकर वसूल करने वाले मुलाजमीन समेत मंशियात का मकरू धंधा करने वालों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन का मुतालिबा। खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से। अपने नुमाइंदे मलिक जाहिद फरीद से मोहतरमा रुबीना शहीन वट्टू साबिक MNA की महल्ला गौसपुरा बसीरपुर में मेहर मोहम्मद अशरफ के घर आमद, जहां पर उन्होंने उनके 2 बेटों और बहू की नागहानी वफात पर अहले खाना से दिली इजहार अफसोस किया। मरहूमैन के लिए फातिह खानी की और इजहार ताज़ियत किया। खबर शामिल करते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज। 18 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक 52 अफराद का नौजवान को अगवा करके डेरे पर ले जाकर मुबैना तौर पर रस्सियों से बांध कर तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती का निशाना बना डाला। हालत खराब होने पर फसलों में फेंक कर फरार। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गुंडों के साथ मिलकर ऑन अलीब को पीलर के साथ बांध कर मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नौजवान ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि 11 अफराद ने इसे मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया और 3 अफराद ने जिनसी ज़्यादती भी की,
जब जख्मों से बेहोश हो जाता है तो एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। होश आने पर दोबारा डंडों से बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। हालत गैर होने पर ओन अली को फसलों में फेंक दिया गया। पुलिस थाना सिटी ने मौका पर पहुंचकर ओन अली को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया और बासर दौलताना पोल्ट्री फार्म के उबाश मलिक आमिर और इसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहाल अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार ना हो सका। मुतासिरा खानदान की वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद यूसुफ नासिर से। कोहलू नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम इंटरनेट बिजली पानी की बंदिश के खिलाफ मरकजी रहनुमा मेहराब बलोच की क़यादत में प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा किया गया। चेयरमैन मेहराब बलोच ने अपने खिताब में कहा कि गुज़श्ता दिनों बलोच ख़वातीन को रोड्स पे घसीटना नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करना समझ से बालातर है। जब बलोचिस्तान में इंटरनेट की सहूलत ही मौजूद नहीं तो तलबा क्या पढ़ें। जिला भर में अवामी मसाइल रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। हम पाकिस्तानी हैं, अपने मुल्क से प्यार करते हैं, लेकिन अपना हक लेते रहेंगे। एहतजाजी भरी रैली में नेशनल पार्टी के ज़रिए सदर मोहम्मद दीन मरी, यासीन मरी, उमर मरी, वडेरा अली नवाज मरी समेत दीगर ने खिताब किया। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से अपने नुमाइंदे खुर्रम शहजाद मलिक। तहसील रिपोर्टर हरुनाबाद के मुताबिक यलगार यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के तमाम मरकजी ओहदेदार मुअत्तल, जबकि नई अबूरी इंतजामी कमेटी का ऐलान कर दिया गया। साल 2020 में तमाम इंतजामी मामलात संभालेगी, जबकि मलिक नसीम डोगर को अबूरी इंतजामी कमेटी का सदर, जबकि डॉक्टर अनवर चौधरी, आरिफ शाह, मलिक जाफर को मामले सदर बराए इंतजामी अबूरी कमेटी नामजद कर दिया गया। यलगार यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तर्जुमान ने सहाफ़ियों को बताया कि तंजीम का आइन और इंतजामी ढांचा अज़ नौ तरतीब दिया जा रहा है, जबकि यलगार यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के चेयरमैन फैसल शामी ने रुकनियत साजी मुहिम का भी ऐलान किया। अबूरी इंतजामी कमेटी को 3 माह के अंदर अंदर तंजीम साजी मुकम्मल करने की हिदायत दी गई हैं, जबकि साबिका तमाम मरकजी ओहदेदार तो मुअत्तल हैं, लेकिन फ़िलहाल सूबाई ओहदेदार मुअत्तल नहीं किए गए। वो बदस्तूर अपने ओहदों पे फाइज रहेंगे जब तक कि नए इंतजामी इंतखाबात मुकम्मल ना हो जाएं। खबर शामिल करते हैं संजावी से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद यूसुफ नासिर से। असिस्टेंट कमिश्नर संजावी मोहम्मद एहसन अनवर मिनहास की क़यादत में SHO संजावी हयातुल्लाह मूसा खेल, तहसीलदार गुलाम हसन, पुलिस और लेवीज की भारी नफरी ने संजावी असिस्टेंट कमिश्नर संजावी हाउस के सामने तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई के लिए AC संजावी मोहम्मद एहसन अनवर मिनहास के बकौल हमने सरकारी ज़मीन से तजावुज़ात और गैर कानूनी कब्जा हटाए गिराए गए हैं। इस सरकारी ज़मीन पर मकानात गैर कानूनी बनाए गए थे, जिसको बारहा नोटिस दिया गया, मगर तजावुज़ात हटाए नहीं गए, ना कब्जा ख़त्म किया गया। आज हमने सरकारी ज़मीन से गैर कानूनी तरीके से बनाए गए दीवारें, कमरे गिरा दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी ज़मीन पर किसी को कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तजावुज़ात हो या कब्जा खत्म किया जाए और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज के कब्जा और तजावुज़ात को खत्म करने से दूसरे लोगों को भी मैसेज जाएगा, सरकारी ज़मीन पर कब्जा और तजावुज़ात की इजाज़त हरगिज़ नहीं मिलेगी। खबर शामिल करते हैं संजावी से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद यूसुफ नासिर से। संजावी में ऑनलाइन क्लासेस और तलबा और तालिबात में तशद्दुद के खिलाफ संजावी में पख्तूनख्वा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी एहतजाज किया। स्टूडेंट्स रहनुमाओं ने कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल मंजूर नहीं, इसके खिलाफ स्टूडेंट्स रहनुमाओं की कॉल पर हर किस्म का एहतजाज करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस खत्म किए जाएं, ये बलूचिस्तान के अवाम बिलखुसूस तलबा और तालिबात के साथ
ظلم اور تعلیم دشمن اقدام ہے۔ بلوچستان میں آن لائن کلاسز کا اجرا حکمران 30 سال بعد بھی ممکن نہیں بنا سکتے۔ طلباء اور طالبات پر تشدد کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے۔ طلباء متحد ہیں اپنے حق اور حقوق کے لیے۔ خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان سے۔ ہمارے بیورو چیف بلوچستان محمد یوسف ناصر سے۔ محکمہ صحت بلوچستان نے عوامی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئٹہ شہر میں مزید 6 مقامات پر کرونا وائرس کے ٹیسٹ کے لیے سیمپل لینے کی سہولیات مہیا کر دی۔ احمد جمال جمالی کے تعاون سے کرونا وائرس کے ٹیسٹ کے سیمپل لینے کے لیے خصوصی کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ سیکریٹری صحت بلوچستان دوستین خان جمال الدینی نے کرونا وائرس کے مشتبہ مریضوں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ محکمہ صحت بلوچستان نے عوام سے اپیل کی ہے کہ کرونا وائرس کے ٹیسٹ کے سیمپل دینے کے لیے مدرجہ بالا سینٹرز میں قائم کردہ کاؤنٹرز پر تشریف لے جائیں۔ شکایت کی صورت میں کرونا وائرس سیل بلوچستان کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ سینٹرز میں عوام سوموار سے ہفتہ صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک اور بروز جمعۃ المبارک صبح 9 بجے سے دن 12 بجے تک ٹیسٹ کے لیے سیمپلز دے سکتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر 18 نیوز۔ رانا رضوان احمد کے مطابق چشتیاں میں تصادم، تھانہ صدر کی حدود میں 2 گروپوں میں تصادم۔ چک نمبر 2 4 ڈاوا میں چچا زاد بھائیوں میں تصادم میں اسادانہ ڈنڈے، سوٹوں اور کلہاڑیوں کا اسادانہ استعمال کیا گیا۔ تصادم کی وجوہات زمینی تنازع بتایا جا رہا ہے۔ تصادم میں 1 خواتین سمیت 3 افراد شدید زخمی۔ تھانہ صدر پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال منتقل کر کے کارروائی شروع کر دی۔ لڑائی ہوئی ہاں جی، کداں ہوئی ہے لڑائی؟ گھر گئے نے تے گھر جاتے تے بھی ساڑے ستے بچے پے نے، جاتے پکھے پے گئے، واڑیاں لے تے سوٹے لے تے میرے 2 بچیاں نے مارا نے، مینوں بھی مارا نے، میرے میاں نے بھی مارا نے۔ ہاں جی، کنے کنے مارے ہوتے؟ ایک محمد اسلم، ایک یوسف، ایک ارشاد، ایک شبیر، ایک اشرف۔ اچھا، کیوں مارے ہیں؟ انہوں نے بس قتل کرنا چاہتے ہیں، سانو مارنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کی انہوں کا معاملہ کی سانو ستے پہ انہوں نے اتنے جا کے وار کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف پنجاب ملک ریحان نواز۔ 18 نیوز کی رپورٹ کے مطابق سرکل عارف والا تھانہ احمد یار کے نواحی علاقہ جمن شاہ کرنٹ لگنے سے 9 سالہ لڑکی جاں بحق ہو گئی۔ جمن شاہ کے رہائشی نصیر احمد جویا کی 9 سالہ بیٹی گھر میں سو رہی تھی کہ چارپائی کے ساتھ دیوار میں لگے بورڈ میں اچانک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی، جس نے ساتھ پڑی چارپائی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، جبکہ چارپائی کے اوپر سوئی ہوئی لڑکی کے کپڑوں میں آگ لگنے سے وہ مکمل طور پر جھلس جانے سے جاں بحق ہو گئی۔ عارف والا پولیس کو اطلاع ملتے ہی پولیس تھانہ احمد یار موقع پر پہنچ گئی، جبکہ واقعے کے بارے میں پولیس کی تحقیقات جاری ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے خرم شہزاد ملک۔ تحصیل رپورٹر ہرون آباد کے مطابق ہرون آباد میں 2 موٹر سائیکلز میں تصادم، 2 عورتوں سمیت 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بہاول نگر روڈ کینچی موڑ کے قریب 2 موٹر سائیکل کی آپس میں ٹکر، جس کے نتیجے میں 2 عورتوں سمیت 4 افراد شدید زخمی ہوئے۔ حادثہ تیز رفتاری کے سبب پیش آیا۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو فوری طور پر تشویشناک حالت میں THQ اسپتال ہرون آباد منتقل کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف بلوچستان محمد یوسف ناصر سے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سینئر نائب صدر ملک عبدالولی کاکڑ نے کہا ہے کہ عوام کی جانب سے مہنگائی، بے روزگاری سمیت دیگر حکومتی مظالم کے خلاف خاموشی کسی بھی وقت لاوا بن کر پھٹ سکتا ہے، جس کو نہ تو پھر حکومت اور نہ ہی ریاست پاکستان کنٹرول کر سکے گا۔ حکومت عوام پر مہنگائی، بے روزگاری اور دیگر بم گرانے کی بجائے
ریلیف کی فراہمی کے لیے اقدامات کرے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا کہ بے روزگاری اور ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان، ٹرانسپورٹ کی بندش سمیت دیگر مسائل کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت عوام کو مہنگائی، بے روزگاری کی بجائے ریلیف دے۔ عوام کے اندر پائی جانے والی خاموشی، غم و غصہ لاوا بن کر پھٹ سکتا ہے۔